नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे देश हमारा राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है या ये कहें राम राज्य स्थापित होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन के अंदर, खास तौर पे जो इंसान अच्छे हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, जिनके अंदर बुराइयां नहीं हैं, वो सनातन धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। सनातन धर्म में महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, बचपन से लेके आखिरी सांस तक। और मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, इस्लाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पूर्वज हिंदू ही थे। अब वो घर वापसी किस तरीके से कर रहे हैं, ये तो उन्हीं पर है कि उनकी सोच उस वक्त क्या थी, ये जब वो घर वापसी करने की सोचते हैं। लेकिन हो ना हो, ये हो सिर्फ राम जी की कृपा से ही रहा है। राम लौट आए हैं तो अपना भी तो वचन है कि घर अपने लौट आए हैं। ऐसे ही एक खबर सामने आज फिर से आई है। ये खबर जबलपुर मध्य प्रदेश से है। वहां की रहने वाली रजिया बी के नाम से एक लड़की जो कि घर वापसी करना चाहती है और उसने सही रीति रिवाज के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ घर वापसी की और वो बन गई नंदिनी ठाकुर। उस लड़की का कहना है कि राम जी मेरे सपने में आए, यानी कि जो राम लला है वो उनके सपने में आए और जैसे ही वो सपने में आए, उन्होंने उनसे कुछ बात किए बगैर उसको ये एहसास दिला दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही बनी थी या बनी है। और इसीलिए उसने सोचा, जब वो जागी तो उसने सोचा कि मैं घर वापसी करूंगी, क्योंकि यही मेरा असली धर्म है। रजिया बताती हैं कि 12 साल पहले उन्होंने एक शेर शाह नाम के व्यक्ति से निकाह किया था और रजिया उस शेर शाह नाम के व्यक्ति की तीसरी बीवी है, यानी कि इससे पहले भी 2 बीवियां उसकी रह चुकी हैं। अब यही एक जो कमी है इस पूरे मजहब की, वो यही है कि इसमें जो पति होता है वो कई सारे निकाह कर लेता है, जिसके कारण उनकी जो बीवियां होती हैं वो मन ही मन, भले वो कुछ बोल ना पाए लेकिन मन ही मन कसोटती रहती हैं, कहीं ना कहीं वो दुख में भरी रहती हैं। और जो समझदार होती हैं, जो इन सब चीजों से उभरना चाहती हैं, इस्लाम धर्म में सबसे खराब चीज है कि इज्जत नहीं है वहाँ। वो यही सोचती हैं कि इस मजहब के अंदर हमारा कहीं कोई सम्मान नहीं है, तो इससे अच्छा तो यही है कि हम घर वापसी कर लें, हम सनातन को अपना लें। इसलिए सनातन धर्म सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। और यही किया रजिया ने भी। उसने सनातन को अपनाया। उसने यही सोचा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, ऐसे मजहब को अपनाने का कोई फायदा ही नहीं। उसने यही कदम उठाया और उसके बाद सनातन को अपनाया। उसने जितने भी धर्म के पदाधिकारी जो होते हैं हिंदू धर्म के, उनके साथ संपर्क किया। जैसे कोई हिंदू संगठन होते हैं, उनके साथ संपर्क किया और उनको बताया कि उनके मन की क्या बात थी। उन्होंने ये भी कहा कि राम जी मेरे सपने में आए थे और इस तरीके से मेरा अब घर वापसी करने का ही एक सही प्लान बन चुका है, मैं घर वापसी करके रहूंगी। तो जितने भी हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने उसकी मदद की। उनको मंदिर ले जाया गया। हिंदू संगठन वाले उन्हें एक मंदिर में लेके गए जो कि हनुमान मंदिर था, और वहां पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं घर वापसी को लेकर, वो सारे उनके हाथों से करवाए गए। मंत्रोच्चारण के साथ उनको घर वापसी करवाई गई। उन्हें बताया गया कि सनातन धर्म में उनका स्वागत है, उन्हें हर तरीके से जीने का अधिकार भी है। और साथ के साथ रजिया ये भी कहती है कि मैं अपनी स्वेच्छा से घर वापसी कर रही हूं, मुझ पर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। वो ये भी कहती हैं कि कुछ समय के बाद मेरे बच्चे भी घर वापसी अवश्य करेंगे, यानी कि वो मजहब छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। साथ के साथ जितने भी जरूरी कानूनी दाव पेच होते हैं वो भी इनके साथ निभाए गए। कानूनी तरीके से जितना भी जरूरी कार्य होता है वो भी साथ साथ इनके साथ वो कार्रवाई भी की गई। इनको हर तरीके से सुरक्षित किया गया। ये कहा गया कि आप हिंदू धर्म में वापसी कर रही हैं, इसके लिए आप पर किसी भी तरह की कोई भी आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं कर सकता। जैसे वो लोग कहते हैं ना, वो फतवे वगैरह जारी कर देते हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकती। इसलिए कानूनी प्रक्रिया भी साथ के साथ निभाई गई है। आप सबका इस खबर को सुनकर क्या विचार है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।